नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी बीच मामले में अब केंद्र सरकार ने भी दखल दे दिया है। केंद्र सरकार ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग कई बैठकों के बाद कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सियासत पूरे चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष मौजूदा हालात के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में अब भी पेच फंसा हुआ है। सियासी दांवपेच, वार पलटवार और निर्वाचन आयोग की ताबड़तोड़ बैठकों के बीच ओबीसी आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार ने भी दखल दे दिया है। केंद्र ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दायर कर दी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ट्वीट ने सियासत गरमा दी है। उमा भारती ने एक के बाद एक 10 ट्वीट करते हुए पंचायत चुनाव में अध्यादेश वापस लेने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। लेकिन उमा भारती ने इस पर भी सवाल उठाए कि एक राष्ट्रवादी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी को पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों का वोट कम क्यों मिलता है। ये सब चीज़ें दिखावे के लिए करते हैं। ओबीसी को या एससी एसटी को भी संविधान में अगर कोई जगह दी है तो ये कांग्रेस पार्टी ने दी है। चुनाव कराने का मन इनका पवित्र हो तो 2019 का कमलनाथ की सरकार का आरक्षण परिसीमन रोटेशन लागू कर दें। आज भी चुनाव हो सकता है, लेकिन ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते थे, इसलिए नया अध्यादेश लाके पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया। दरअसल बीजेपी सरकार के पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस लेने के बाद गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में आ गई है। आयोग ताबड़तोड़ बैठकों के बाद भी फैसला लेने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी अब भी ये दावा कर रही है कि पिछड़ा वर्गों का असल हमदर्द हमारे अलावा कोई नहीं। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव टलेंगे। मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि ये चुनाव ओबीसी हमारे जो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे थे, सबके साथ मिलकर के चुनाव हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम बढ़ाए। अब कांग्रेस पर कुछ बचा ही नहीं है। उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सबको साथ लेके चुनाव कर रहे थे, उसमें पिछड़े भी थे, सामान्य भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे, लेकिन इनको चूंकि हार का डर सताता है और ये कोर्ट में पहुंच गए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को बहाल कराने के लिए शिवराज सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा चुकी है। इस पर 3 जनवरी को सुनवाई भी होनी है, लेकिन कोर्ट में सरकार को आरक्षण की तय लिमिट 50% से ज्यादा आरक्षण के लिए आंकड़े देने होंगे। हालांकि इसी सिलसिले में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के जरिए ओबीसी वोटरों की गिनती करने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश के 70% की आबादी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर टिकी हुई हैं। नवीन कुमार सिंह, आईबीसी 24, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर और मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सौजन्य भेंट की और मध्य प्रदेश के किसानों के कल्याण और विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। इसके बाद सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और यूरिया की आपूर्ति के संबंध में चर्चा की। सीएम ने बताया कि मंडाविया ने मध्य प्रदेश को समय से यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही सीएम ने मंडाविया को दिसंबर महीने में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य की प्राप्ति और ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों की जानकारी दी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जो आवश्यकता है उसकी तत्काल आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कोविड की जो परिस्थितियां पैदा हुई है ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश की तैयारियों के बारे में मैंने उनको अवगत कराया है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। भोपाल में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का समापन हुआ। प्रशासनिक अकादमी में 3 दिनों तक चलने वाले इस वार्षिक सम्मेलन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी पहुंचे। पूरे देश से अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दूसरे दिन मध्य प्रदेश की अर्थनीति और चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। इसकी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जाएगी। सम्मेलन के अंतिम दिन नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा कि एमपी ने देश में बीते 20 साल में कृषि क्षेत्र में सबसे बेहतर काम किया
गया है। अब एग्रीकल्चर ग्रोथ को बनाए रखना चुनौती बन गया है। बीते 20 साल में लगातार महंगाई से कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है। सम्मेलन में राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है। विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में हर साल $1 अरब से ज्यादा का कारोबार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार भारत दुनिया की तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्था में है। मुरैना जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह को ईश्वर सद्बुद्धि दे ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो हाईलाइट होने के लिए और मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ग्वालियर चंबल में खाद की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्ट में कमी आई थी, इस कारण से ग्वालियर चंबल में खाद के लिए किसान परेशान है, लेकिन समय समय पर किसानों को खाद मिलता रहा है। थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। बाजरा की खरीदी को लेकर किसानों को जो परेशानी हो रही है उसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। किसानों से बाजरे की खरीदी जल्द ही की जाएगी, इस बात की चिंता किसान बिल्कुल ना करें। ऐसा नहीं मानना चाहिए। फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में मुरैना के चंबल के किसानों को मिला है। पूरे मध्य प्रदेश में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं आने दी। कोविड का साल था, इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन और अन्य प्रकार की परेशानियां थी। अपने विवादित बयानबाजी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रीवा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अजीबोगरीब बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। दरअसल जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जनार्दन मिश्रा भ्रष्टाचार की अजब गजब परिभाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बयान में जनार्दन मिश्रा ने कहा कि सरपंचों के लिए किए गए 15 लाख रुपए के भ्रष्टाचार पर उन्हें माफी दे देनी चाहिए। इससे ज्यादा खर्च तो उनका चुनाव में हो जाता है। सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद अब जनार्दन मिश्रा की काफी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि सांसद मीडिया सेमिनार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार पर अपनी बात रखते हुए भ्रष्टाचार की अजब गजब परिभाषा पेश कर दी। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जान मानेंगे। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए 1 साल में 1 लाख गांव तक ABVP को पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहले प्रस्ताव में सभी शिक्षक जो कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं उनको कैंपस में जाने की मांग। दूसरे प्रस्ताव में देश की सीमाओं से लगे राज्यों की अव्यवस्था को सुधारने को लेकर पारित हुआ है, जबकि तीसरे प्रस्ताव में साल 2021-22 में खेल के बजट बढ़ाए जाने की बात कही गई। इस अधिवेशन में हमने 3 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने हेतु तो शिक्षा समुदाय आगे आए। इस नाम से पहला प्रस्ताव वर्तमान में देश भर में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, सकारात्मक नकारात्मक, उन सारी बातों को लेकर के वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य, इस हिसाब से दूसरा प्रस्ताव, और तीसरा परिसर की गतिविधियों में खेल बने प्राथमिकता। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला एलिवेटेड रोड बनेगा। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी पर बनने वाले इस रोड का दायरा 16.5 किलोमीटर का होगा। इससे पहले फेज की राशि भी स्वीकृत हो गई है। साथ ही दूसरे फेज के लिए DPR बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। एलिवेटेड रोड केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हालांकि सांसद विवेक शेलजुलवलकर इस प्लान से अनजान है, वहीं कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी। शहर के बीच से गुजरने वाली ये नदी लश्कर के साथ उपनगर ग्वालियर के बड़े क्षेत्र को जोड़ती है। इस नदी पर मध्य प्रदेश का पहला एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। इस रोड के बनने से गिरवाई और कंपू क्षेत्र को फूलबाग और उपनगर ग्वालियर जलालपुर तक के लिए बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। करीब 16.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड पर 950 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
पहले चरण का काम रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के पास से शुरू होगा, जिसकी राशि 406 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गई है। ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने पहले राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति दिलवाई, फिर केंद्र सरकार से राशि मंजूर करवाई। कुल योजना की राशि करीब 950 करोड़ होगी। कुल योजना की लंबाई करीब 16.5 किलोमीटर होगी। इसका पहला भाग लूप लाइन लेते हुए करीब 7.5 किलोमीटर है, जो 406 करोड़ रुपए की राशि से बनने जा रहा है। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर स्थानीय स्तर पर नेताओं में वर्चस्व और श्रेय का खेल भी शुरू हो गया है। सांसद विवेक शेजवलकर को ये तो पता है कि एलिवेटेड रोड बनने जा रही है, लेकिन रोड कैसे बनेगी इसके प्लान से वो अनजान नजर आए। इधर कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। इसका पूरा जो ब्यौरा वो डीपीआर में है और एलिवेटेड रोड तो पिलर्स पर ही बनता है, तो वो तो पिलर पर ही बनेगा। और उसका क्या अलाइनमेंट है, इसका डिटेल तो मैंने नहीं देखा है, पर उसका अलाइनमेंट उसमें सारी पूरी जानकारी होगी कि कहाँ पर पिलर होगा और कहाँ पर से एलिवेटेड रोड बनेगा। आज स्वर्ण रेखा वही गंदा नाला हो गया, नाव चलेगी, नाव चली नहीं, लेकिन किसकी नाव चली वो तो जनता समझ रही है। जिन भाजपा के ग्वालियर के सांसद को नहीं पता, इससे आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। एलिवेटेड रोड के साथ हजीरा से किला गेट एक ओवरब्रिज प्रस्तावित किया गया है। पैदल चलने वालों के लिए भी ट्रैक बनेगा। माना जा रहा है कि एलिवेटेड रोड बनने से शहर की मौजूदा मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक लोड 40 से 55% तक कम हो जाएगा। IBC 24 के लिए ग्वालियर से नासिर गौरी की रिपोर्ट। करेंगे इंदौर की, जहां 20 सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में डीएसपी एक युवक को पीटते दिख रहे हैं। पीड़ित युवक डीएसपी का पड़ोसी बताया जा रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि युवक के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान घर की धूल डीएसपी की BMW कार पर गिर गई। आरोप है कि इससे नाराज होकर डीएसपी ने पड़ोसी की पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला कनाडिया थाना क्षेत्र के लक्ष्य विहार कॉलोनी का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह डीएसपी वेदांत शर्मा, उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी पीड़ित युवक की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि डीएसपी का इस पर कोई बयान नहीं आया है और न ही पीड़ित युवक का। अलीराजपुर जिले में फ्लोरोसिस नियंत्रण परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर जिला न्यायालय ने तत्कालीन मुख्य अभियंता और बीजेपी सांसद जीएस डामोर, तत्कालीन कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा और पीएचई विभाग के 2 अन्य अधिकारियों पर आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल अलीराजपुर के ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों को फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने फ्लोरोसिस नियंत्रण परियोजना शुरू की थी, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिला। इसके बाद योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में जांच का आवेदन लगाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के आदेश दिए। जिला कोर्ट ने इस योजना में पाइप खरीदी और अन्य सामग्री क्रय में भ्रष्टाचार होना पाया। इसके बाद केस दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी आरोपियों को 17 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के भी आदेश दिए गए हैं। तत्कालीन कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा, तत्कालीन मुख्य अभियंता गुमान सिंह डामोर और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध धारा 420, 120B, 406, 409 अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 35 करोड़ रुपए के पाइप खरीदी में एक्साइज की छूट सहित भुगतान कर दिया। हमने पुनः उच्च न्यायालय में कलेक्टर सहित 4 अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। बैतूल के पाथाखेड़ा में डकैतों ने कोयला खदान को निशाना बनाया। 15 से 20 हथियारबंद बदमाश लूट के इरादे से अंदर घुसे और एक सुरक्षाकर्मी को घायल कर दिया। हालांकि डकैतों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, उनको वहां से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिर्फ 13 घंटे में ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए 40 पुलिसकर्मियों ने एक साथ सर्चिंग करते हुए आरोपियों की घेराबंदी की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।